Good morning, students. Let's continue lesson 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. In the last class, we discussed valence bond theory, which actually gives the concept of sigma and pi bond. कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, उससे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बन के आते हैं डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप कर रही हैं। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनता है पाई बॉन्ड। हमने डिस्कस किया था कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप कर रही हूँ, यानी ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और हेड टू हेड अगर ओवरलैपिंग हो रही हो तो सिग्मा बाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेटरल इस तरह से कुछ ओवरलैप करेंगी तो जो बॉन्ड बन के आएगा वो पाई बॉन्ड होगा, राइट। तो हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? जिस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है? Sigma bond is formed by the head-to-head overlapping of atomic orbitals along their axis. Axis पे overlapping होगी। Axis जब हम बात करते हैं तो तीन axis हमारे पास आती हैं, x, y और z axis। तो अपनी अपनी axis पे जब वो atomic orbitals overlap करेंगी और अगर overlapping head to head हो रही है तो जो bond बन के आएगा वो sigma bond होगा। sigma bond की कुछ properties होती हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा, और इस तरह की ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होती हैं। और जितनी भी सिंगल बॉन्ड्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड्स होती हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड्स किन किन ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन सकता है? तो जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी पॉसिबल है। ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होती है, तो एक एटम की एस और दूसरे एटम की एस अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी एस और एस यानी कि एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो कभी भी पाई बॉन्ड तो बनेगी ही नहीं, जो बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाया गया है ये बेसिकली एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है। तो एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लीजिए। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब है दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और उन एटम की कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी या फिर ये कहें कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी, तो वो एक एटम की एस और दूसरे एटम की एस, यानी दोनों की एस ऑर्बिटल्स। तो इन दोनों को जब हम लिखते हैं तो एस और छोटा सा एक हाइफन या डैश लगा देते हैं, फिर एस। तो एस एस ओवरलैपिंग का मतलब है दो एटम्स और दोनों की एस ऑर्बिटल जो हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये ओवरलैपिंग रीजन दिखाया है शेडेड, और यहाँ जो बॉन्ड बन के आएगा वो होगा सिग्मा। और ये हमने जो एक लाइन ड्रॉ करी है ये बेसिकली एक्सिस है, यानी एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगी। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें भी जो बॉन्ड बन के आएगी वो सिग्मा बॉन्ड होगी। अब इसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो ये जो ऑर्बिटल है जो डम्बल शेप होती है, राइट, ये कहलाती है पी ऑर्बिटल। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन के आया है ये पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन के आया है। पी पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप हो रही हैं और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। तो पी पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और थर्ड एग्जाम्पल में ये स्फेरिकल शेप है तो ये एस ऑर्बिटल हुई, ये डम्बल शेप है तो ये पी ऑर्बिटल हुई। तो यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड बन के आया वो एस और पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन के आ रहा है, तो एस पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तीन तरह की ओवरलैपिंग से पॉसिबल है, एस एस ओवरलैपिंग या फिर पी पी ओवरलैपिंग और या फिर एस पी ओवरलैपिंग। लेकिन तीनों में कंडीशन यही है कि जो ओवरलैपिंग होना चाहिए वो हेड टू हेड होना चाहिए। और जब दो एटम्स की एस
यानी दोनों की ही जब s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होगा तो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनना है, ठीक है। पाई बॉन्ड जब भी बनता है तो p ऑर्बिटल से ही बनता है, p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल में ही, या ये कहें कि p ऑर्बिटल में डायरेक्शन होता है, s ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो डायरेक्शन लेस होती हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल की अगर इस तरह से ओवरलैपिंग हुई, जो ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल है ये, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन p ऑर्बिटल अगर इस तरह से एक्सिस पे ओवरलैप कर रही हैं तो ये एग्जाम्पल चला जाएगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो भी हम आगे देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी ओवरलैपिंग की जो हमने बात करी है, एस एस पी पी और एस पी ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा। तो कॉसेल लुइस थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब हम यहाँ पे वो ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से वो मॉलिक्यूल का या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होकर आ रहा है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1 आएगा, राइट। तो एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल, और सिंगली ऑक्यूपाइड है। दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है, अगर हम उसकी बात करें, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब एक हाइड्रोजन एटम का 1s और दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये आपस में ओवरलैप करेगा और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन के आएगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। हम इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं किस तरह से, कि हमने एक्सिस ड्रॉ करी, राइट, और दोनों हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। s स्फेरिकल इन शेप होती है, तो एक एटम का हमने ये दिखा दिया, ये कैसा आएगा, वो एटम का s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस दिखा दिया हमने, और ये दूसरा हाइड्रोजन है एटम जिसका ये न्यूक्लियस आ जाएगा, राइट। दोनों की 1s ऑर्बिटल है, इसकी भी 1s ऑर्बिटल, इसकी भी 1s ऑर्बिटल। अब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। अप्रोच करने के लिए हमने दिखा दिया ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एरो बना के हमने दिखा दिया दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बोथ द ऑर्बिटल्स कम क्लोजर विद ईच अदर एंड बोथ आर सिंगली ऑक्यूपाइड, बोथ द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, नाउ दे विल गेट ओवरलैप। अब ओवरलैपिंग दिखानी है, ये हो गया एक एटम और ये दूसरे एटम का हमने दिखा दिया ओवरलैप्ड रीजन, और ओवरलैप रीजन को हम शेड कर देते हैं, ये शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। किस तरह की ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हुआ, S है और दूसरे की भी S है, तो बेसिकली ये SS ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। तो सिंपली आपको अगर फाइंड आउट करना है कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, यू विल कम टू नो कि कौन सी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। और जब ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास एक सिंगल ऑर्बिटल बन के आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगी, ठीक है ना, और मॉलिकुलर एक्सिस पे ही बनकर आएगी। हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और फिर हम ये ड्रॉ कर देते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गई हैं, H2 का फॉर्मेशन हो गया है, ये सिंगल सा आ रहा है लेकिन ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो बेसिकली होता है सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह से कुछ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी H और H, ये जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड विच इज बेसिकली फॉर्म बाय द SS ओवरलैपिंग ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम्स। After SS overlapping, let's see the examples of SP overlapping. SP overlapping का example काफ़ी सारे molecules हैं जिसमें से हम पहला molecule ले लेते हैं HF का molecule, right? अब HF के molecule में कौन कौन सी orbitals ओवरलैप करेंगी, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज़ 1 और ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है जिसकी उस
ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस में जाएगा, 1s में, और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगली ऑक्यूपाइड या हाफ फिल्ड होगी 1s ऑर्बिटल। दूसरा एटम HF मॉलिक्यूल में है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9, और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें करना है तो हम 1s से स्टार्ट करते हैं, 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग कर ली। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स और आ रहे हैं जो 2p में हमें फिल करने हैं, राइट। तो वो हो जाएगा 2p, और रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। अब ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी p की वो हम देख लेते हैं। 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। अब 2p को हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें 3 एड्रेसेस होंगे, 2px नीचे लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं है, 2px, 2py और 2pz, ठीक है ना। अब हम हंट्स रूल को लगा के ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन से। पहले सारी ऑर्बिटल्स क्या होंगी, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगी, तो 1 2 3, उसके बाद 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 2pz में आ रहा है। तो जो ओवरलैपिंग होगी उसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी वो हाइड्रोजन की तो s होगी, लेकिन फ्लोरीन की p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, राइट। तो यू कैन सी कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हो रही हैं ओवरलैप। तो एग्जाम्पल कौन सी ओवरलैपिंग का हुआ, s और p, और एक ही बॉन्ड बन के आता है, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, एक दूसरे को अप्रोच करेंगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। s p ओवरलैपिंग होगी, ये s और ये p ओवरलैप कर रही हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसमें से एक हाइड्रोजन का है, दूसरा फ्लोरीन का है, राइट। और ओवरलैपिंग के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आ जाएगी, और इस तरह से जो HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो सिंगल बॉन्ड तो बन रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रही है। हाइड्रोजन में जो ओवरलैपिंग हुई थी वो SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बनी थी, लेकिन HF में जो सिग्मा बॉन्ड बन रही है वो S और P की ओवरलैपिंग से बन रही है। वाटर मॉलिक्यूल में देख लेते हैं कि किस तरह से ओवरलैपिंग होगी। वाटर मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला होता है H2O, और जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ये स्ट्रक्चर आता है, राइट। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, और दोनों के बीच में जो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन के आ रही है वो सिग्मा बॉन्ड होगी, और बाकी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच जाते हैं, उसको हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो अब ये जो बॉन्ड बनी है और ये जो बॉन्ड बनी है, इसमें कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, उसके लिए अगेन हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन का जब 1s इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब भी s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बॉन्ड सिग्मा ही बनकर आती है वहाँ पे। दूसरा एटम है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2p में, तो 2p4। ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बना लें तो बॉक्सेस के थ्रू ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन को अप स्पिन और डाउन स्पिन से शो करते हैं। एक एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था। और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हंट्स रूल को फॉलो करेंगे और इसको फिल करेंगे। इसमें से एक 2px, दूसरी 2py और तीसरी 2pz। सारी ऑर्बिटल्स डी जनरेटेड हैं, यानी कि सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, सेम है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, 1 2 3 और 4। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसमें से ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ, और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड बन के आएंगे, ठीक है ना। किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, तो हम ऑर्बिटल को बना देते हैं, ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। ये 2 हाइड्रोजन एटम हमारे पास हैं, 2 into कौन सी ऑर्बिटल है ये, 1s ऑर्बिटल, किसकी है ये, हाइड्रोजन की। ये 2 होंगी हमारे पास, और ऑक्सीजन की 2py और 2pz में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2px जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया ऑक्सीजन के लिए, 1 और ये 2 आ रही हैं। तीसरी वाली तो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं, हम इसको ओवरलैप करके दिखा देंगे किस तरह से। नेक्स्ट हम बना लेते हैं कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगी। ये हाइड्रोजन का एक और ये ऑक्सीजन, राइट। और इस एक्सिस पे यहाँ पे हमने दिखा दिया
कि दूसरे हाइड्रोजन आटम का S ओवरलैप हुआ, ओवरलैप रीजन दिखा दिया, ये ओवरलैप रीजन आ गया और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये S है और ये P है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, ये S है, ये P है। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है वो S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की हो रही है, और जो सिग्मा बॉन्ड बन के आ रहे हैं दोनों, वो sp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन के आ रहे हैं, राइट। तो अगेन जो वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड बने थे वो sp ओवरलैपिंग से बने थे। और एक और अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, राइट, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ये आता है, नाइट्रोजन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है जो सिग्मा बना रहे हैं, राइट। अब तो सिग्मा बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिग्मा बॉन्ड्स जो बनी है इसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो अगेन हमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना होगा। हाइड्रोजन का तो 1s1 ही रहता है, नाइट्रोजन का लिख लेते हैं 7 है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 और 2px1 2py1 और 2pz1। 3 जो p की ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये तीनों जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। और किसके साथ ओवरलैप करेंगी, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगी। तो जब ये तीनों हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगी तो एक की s है और दूसरे का p है, यानी एक एटम की s है और नाइट्रोजन की p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। तो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, sp ओवरलैपिंग में ही जाएगा। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में भी जो सिग्मा बॉन्ड बन के आ रही हैं वो sp ओवरलैपिंग से बन के आ रही हैं। ये हाइड्रोजन, 3 ऐसे हाइड्रोजन आटम्स हमारे पास होंगे और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हम ड्रॉ कर लेते हैं तीनों एक्सिस पे। ये एक बना दिया हमने, इसको हमने बोल दिया py, राइट। दूसरा बना देते हैं px, ये px हो गया px, और तीसरा ड्रॉ कर देते हैं pz, ये ड्रॉ कर दिया हमने pz, राइट। अब ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग हम दिखा देते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ये एक बनाई थी, इसके साथ हम दिखा देते हैं ये हाइड्रोजन जो है उसका s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, राइट। तो एक बॉन्ड बन के आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब दूसरी ऑर्बिटल को दिखाना हो तो हमने ये ड्रॉ किया और यहाँ दिखा दिया, दूसरे हाइड्रोजन आटम ओवरलैप कर रहा है, sp ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और अभी हमारा जो z एक्सिस का बचा हुआ था हम उसको भी ड्रॉ कर देते हैं लोब को, और यहाँ पे दिखा दिया, या इसी साइड में दिखा सकते हैं। और ये ओवरलैपिंग वाला रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये सब हाइड्रोजन है, उसकी s है, और हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन के आ जाएंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, या अमोनिया molecule is an example of sp overlapping of atomic orbitals. 3 sigma bonds are formed between nitrogen and 3 hydrogen atoms. तीसरा टाइप जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो pp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, राइट। यानी 2 एटम जो इन्वॉल्व है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है, दोनों ही एटम्स की p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी, या p ऑर्बिटल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे जो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, F2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, एसेट्रा, राइट। अब F2 में 2 फ्लोरीन के एटम हैं, अभी फ्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2 2s2 और 2p, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 होंगे 2px में, 2 होंगे 2py में, और जो z होगी वो सिंगली ऑक्यूपाई होगी, राइट। जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसे आ जाता है, ये x में 2 इलेक्ट्रॉन है, y में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यही पोजीशन दूसरे फ्लोरीन एटम की भी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो 2p या p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है दोनों फ्लोरीन एटम के, और वही ओवरलैप करेंगे, राइट। दोनों में ही ओवरलैपिंग होगी। हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये एक फ्लोरीन एटम के लिए हमने बना दिया, दूसरा फ्लोरीन एटम अगर हम ले लें और उसके लिए अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, ये, राइट, तो सेम होगी पोजीशन इसकी भी दूसरे फ्लोरीन एटम की, राइट। अब क्या होगा, ये वाला जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो है
ये दोनों ओवरलैपिंग में जाएंगे, और जब ओवरलैपिंग होगी तो एक की पी और दूसरे की पी, तो किस तरह की ओवरलैपिंग हमारे पास आई, पी पी ऑर्बिटल या पी पी ओवरलैपिंग। और जो बॉन्ड बन के आएगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। हम इसको ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लें, और ये 2p ड्रॉ कर दी एक फ्लोरीन एटम की, और ये दूसरे फ्लोरीन एटम की, ओवरलैप करा हुआ है, ओवरलैप्ड रीजन है जिसमें दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हैं, राइट। और ये भी p है या pz है, और ये भी pz है। तो pp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, और किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग ही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है ना। लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हुई है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है। जब डबल बॉन्ड बन के आ रहा होता तो फिर वो हमारा जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ एक ही बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड ही होगा, और ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बन के आ जाएगा, पीपी ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बन के आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट, जिसमें क्या बन रहा है, हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। तो फॉर्मेशन ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं, पूरा लेबल कर सकते हैं जो हमने डायग्राम है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, और कौन सी ओवरलैपिंग है, बाई पी पी ओवरलैपिंग। तो दिस वाज अबाउट सिग्मा बॉन्ड। लेट्स मूव ऑन टू पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड जो है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और पाई बॉन्ड के लिए एक बात बता दें, जैसे सिग्मा में हमने SS भी देखी, SP भी देखी और PP भी देखी, लेकिन जब भी हम पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड कभी भी S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से नहीं बनता है। वो जब भी बनेगा तो एक ही तरह की ओवरलैपिंग होगी, यानी दोनों एटम्स की p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी, राइट। और वो जो इन्वॉल्वमेंट होगा, या ये कहें जो ओवरलैपिंग होगी, वो ओवरलैपिंग जो होगी वो हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का बस एक ही तरीका है कि किस तरीके से बनेंगी, पीपी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनेंगी, और सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। और हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सपोज नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक सिग्मा होती है और बाकी की दो जो हैं वो पाई होती हैं, ठीक है। तो पहले हमेशा जो बॉन्ड बनती है वो सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड्स बनती हैं, और पाई बॉन्ड्स हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग से ही बनेंगी। पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है कि इट इज़ फॉर्म बाय द साइडवाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनता है। अब अगर हमसे डिफरेंसेस पूछे जाएं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, तो हम आप इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहला तो डेफिनेशन जो आता है वो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो डेफिनेशन का ही आता है। आपको डेफिनेशन लिखनी है कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड बनेगी हेड टू हेड, और ये बनेगा लेटरल या साइडवाइज से। दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं आप कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वेयरएज जो पाई बॉन्ड होता है उसमें जो लोब्स के साइड्स होते हैं, ठीक है ना, वो लोब्स के साइड्स पे ही ओवरलैपिंग होती है, और वो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जो होता है काफ़ी कम होता है। तो अगर ओवरलैपिंग कम है तो जो बॉन्ड है वो भी हमारा वीकर बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली जो पाई बॉन्ड है उसको हम एक वीकर बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल देख लें, पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल देख लें। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम ये बात कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला होता है O2, राइट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आप सीख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ऑक्सीजन आटम दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और ये कुछ डबल बॉन्ड बन के आती है। अब सिग्मा बाई का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया। तो अगर डबल बॉन्ड बन के आ रही है तो इट मीन्स एक हमारी सिग्मा होगी, एक सिग्मा होगी, और दूसरी हमारी पाई बॉन्ड होगी, राइट। सिग्मा बननी है, पाई बननी है। अब कौन कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगी सिग्मा और पाई के लिए? तो सिग्मा के लिए जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा वो हमेशा पीपी ऑर्बिटल से भी सिग्मा बनती है, लेकिन होगा क्या, फिर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी अगर एक सिग्मा बन के आ रहा है। लेकिन पाई के लिए लेटरल ओवरलैपिंग होगी। तो हम जरा डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके लिए हम पहले ऑक्सीजन आटम का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2, और उसके बाद बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 2px है, 2py है और 2p
Z है। सारी ऑर्बिटल्स पहले सिंगली सिंगली ऑक्यूपाई होंगी और उसके बाद पेयरिंग होगी, तो सबसे 2px में 2, 2py1 और 2pz1। तो जो 2py और 2pz है, राइट, ये ओवरलैप करेंगी और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। अब जब भी दूसरा ऑक्सीजन आटम है जिसका सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ये आ गया, राइट। और जब भी ओवरलैपिंग होती है तो सेम एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2py को 2pz के साथ ओवरलैप करा दें और इसकी 2pz को 2py के साथ करा दें। ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन सेम होगा तो उसमें ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी और ये वाली ऑर्बिटल्स 2pz अपनी एक्सिस पे करेंगी। तो अगर हम उसको एक्सिस को ड्रॉ करें, ठीक है, हमने ये बना ली लाइन, अगर हम इस पे एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये है एक ऑक्सीजन एटम की पिक्चर। हम एक्सिस लिख लेते हैं, सपोज ये pz है अगर, और ये py है, राइट। ये एक ऑक्सीजन एटम है। दूसरा ऑक्सीजन एटम भी ऐसे ही होगा। हम लाइन एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमें एक्सिस पे ही ड्रॉ करना है, राइट। तो दूसरा ऑक्सीजन एटम की भी पिक्चर कुछ ऐसी होगी। ये ऑर्बिटल आ गई और ये ऑर्बिटल आ गई, एक्सिस पर होगा, राइट। तो ये वाली 2pz और ये 2py हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, तो अप्रोच हम कैसे दिखाते हैं, ये एरो बना के दिखा देते हैं कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है ना। मज़ेदार से बनते हैं ये डायग्राम। अब हमें एक दूसरे के पास में लेकर आना है और ओवरलैप करना है। अब आप इसको विजुलाइज करिए कि ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही हैं। ये पास आएंगी तो ये और ये वाली जो 2pz और 2pz या pz है, ये तो बहुत आराम से ओवरलैप हो जाएंगी। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट भी अच्छा होगा, राइट। तो हम इसको ओवरलैप करके पहले दिखा देते हैं। ये हो गया और ये पास में आ गई खिसक के और ये ओवरलैप कर गई, राइट। किस तरह का ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो बॉन्ड बन के आएगी, कौन सी बॉन्ड होगी, ये होगी सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब दूसरी भी थी, वो भी जब पास में आई होंगी तो ये भी पास आई हैं, लेकिन एज यू कैन सी कि पास आने के बाद भी क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। और 2D में तो हम इसको और बिल्कुल नहीं दिखा सकते, ये तो हम सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आई हैं, ठीक है ना। तो ये जो लोब्स हैं ये ओवरलैप करेंगे, लेकिन उतना अच्छा ओवरलैप नहीं करेंगे जितना अच्छा यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो हम इसको बस एक लाइन ड्रॉ करके, क्योंकि लिमिटेशन है, हमसे 2D में ड्रॉ होगा नहीं, तो हम यहाँ लाइन ड्रॉ करके लिख देते हैं कि ये पाई बॉन्ड बन के आ रहा है और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज या लेटरल जिसको हम कहते हैं। और ये ओवरलैपिंग कैसी हुई, हेड ऑन। तो ये हमारा पाई बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में आप इस तरह से फिर निकाल के दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स या किस तरह की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन के आएगा। और जब दो एटम्स की ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाती हैं तो फिर हम उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बोलते, नाउ दे विल बी कंसिडर्ड एज और कॉल्ड एज मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमने पीछे भी बनाया था, जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, यहाँ पे भी बना के देख लेते हैं। ये बन के आ गई हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और कौन सी मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम इसको बोलेंगे, दिस इज सिग्मा, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में लिखते हैं एमओ, ठीक है। तो ये सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनी है, राइट। अब पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल का क्या रहता है, तो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल में देखिए क्या होगा, जो पाई बॉन्ड बन के आया है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जब ओवरलैपिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल नहीं रह जाता, वो अबव और बिलो द एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है। तो अनसिमेट्रिकल अगर हमें दिखाना है तो हम ये दिखा देते हैं कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो अबव और बिलो द प्लेन जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं ये, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से भी जो पाई बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड हो जाता है। तो इसको जो हम बोलेंगे, दिस इज पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल।
यानी कि जो पाई बॉन्ड बन के आया दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो उसको अब हम बोल रहे हैं दो एटम के ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप हो चुके हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब हमने उसका टर्म चेंज कर दिया और उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दिस वे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड और सिग्मा और पाई बॉन्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा, पाई बाद में बनेगा। सिग्मा स्ट्रॉन्गर है, पाई वीकर है। और एक डिफरेंस और आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिग्मा में सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, जो भी ओवरलैपिंग हो रही है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इसमें किसमें? पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। So with this topic we end our today's class and we shall meet in next class with further topics. Thank you so much children.